राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ जन्माष्टमी की पूजा विधि। बहुत ही साधारण सिंपल पूजा इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा की तैयारी। जन्माष्टमी की जो पूजा होती है वो रात के 12 बजे की जाती है, लेकिन उससे जो पहले की प्रिपरेशन होती है, जो पहले की से तैयारी की जाती है, वो तैयारी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। जैसे ही आपका सूरज ढल जाए तो रात में भगवान को 7 बजे के टाइम पर आपको भगवान को फल और फूल से ढक देना है। उन्हीं में से भगवान का जन्म किया जाता है, तो उन्हीं की तैयारी, उसी चीज़ की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए मैं नीचे यहाँ पर फूल बिछा दूँगी। फूलों से ना पूजा का माहौल बहुत ही ज़्यादा सुगंधित हो जाता है और बहुत ही बढ़िया लगती है। बहुत अच्छी खुशबू आती है फूलों में। तो सारी आप बैलून वगैरह कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन जो फूलों की जो सुंदरता होती है ना, उसके आगे सारी चीज़ें फैल हो जाती हैं। बहुत अच्छी लगती है फूलों की सजावट। तो देखिए छोटे से मेरे बाल गोपाल हैं, इनको मैं इसी तरह फूलों में रख दूंगी और आसपास से मैं फल रख दूंगी। इस पूजा में क्या है, खीरे का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप मतलब ये समझ लीजिए खीरे के बिना ये पूजा बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। तो इसी तरह खीरे से और फल से आप चाहें अपने इच्छा अनुसार जितने भी फल फूल में इनको अच्छे से ढक देना है। इसी तरह से देखिए पूरी तरह से इन्हीं में से भगवान का जन्म किया जाता है, फल और फूलों में से। देखिए इस तरह से मैंने भगवान को ढक दिए हैं। अब हम करेंगे रात को 12 बजे पूजा। तो रात के 12 बजे आपको ये पूजा करनी है। अब देखिए इन फूलों में से, फलों में से मैं भगवान का देखिए इस तरह से निकाल कर भगवान का जन्म किया जाता है। अब भगवान का करवाएंगे हम स्नान। तो सबसे पहले हमें शुद्ध पानी से गंगाजल मिलाकर भगवान का स्नान करवाया जाता है। जिस तरह जो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे भी नहलाया जाता है, उस तरह भगवान का भी यहाँ पर अभिषेक किया जाता है। और देखिए ये है पंचामृत। पंचामृत 5 चीज़ों से बनाया जाता है: कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। उसी 5 चीज़ों को हम मिला लेंगे अच्छे से, उसी का बनता है पंचामृत। और पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो हम अच्छे से भगवान को अभिषेक करेंगे पंचामृत से। और पंचामृत से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे। कहीं भी कोई पंचामृत लगा ना रह जाए, अच्छे से भगवान को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद हम सूती कपड़े से अच्छे से हम भगवान को पोंछ लेंगे यहाँ पर। और भगवान को अच्छे से कपड़े से पोंछने के बाद भगवान को हम इत्र लगाएंगे, चंदन लगाएंगे। इत्र से ना भगवान में बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है और पूजा का जो माहौल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सुगंधित हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पाई, वो क्लिप मेरी डिलीट हो गई है। भगवान को देखिए मैंने इत्र लगा लिया था यहाँ पर। तो अब करेंगे हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। यहाँ पर भगवान का नई पोशाक जो हम भगवान जी के लिए लेकर आए हैं, वो पोशाक हम भगवान जी को यहाँ पर पहना रहे हैं। तो देखिए पोशाक पहना दी हमने। और पिंक ड्रेस में भगवान जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और बस अब पहनाएंगे हम इनको माला। इस दिन ना भगवान को नई चीज़ें पहनाई जाती हैं। नई माला हो गई, नए कपड़े, नया मुकुट, सारी चीज़ें नई पहनाई जाती हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपकी जितनी श्रद्धा हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने बाल, भगवान को देखो बाल लगा दिए हैं। अब लगाऊंगी यहाँ पर भगवान को मुकुट। और भगवान को आप जब भी मुकुट लेकर आएँ, हमेशा मोर पंख वाला मुकुट जो है वो लाना चाहिए। भगवान को क्या मोर पंख अति प्रिय है, तो आप हमेशा मोर पंख वाले ही मुकुट भगवान जी के लिए लेकर आएँ। और देखिए ये पहना दिए मैंने भगवान जी को कंगन। और कितने क्यूट से लग रहे हैं और बिल्कुल मतलब मैच, उनकी ड्रेस के साथ एकदम मैचिंग हो रहे थे, तो बहुत प्यारे लग रहे थे।
तो देखिए हमारे बाल गोपाल हो गए हैं तैयार। बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कैमरे में ना वो सारी चीज़ें नहीं आ पाती जो रियलिटी में होती हैं। बहुत जब मैं इनको तैयार कर रही थी ना तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इनको गोदी में उठा लूँ। बहुत ही प्यारी लग रही थी ये पोशाक उन पर। बहुत ही ये समझ लो जम रही थी उन पर, बहुत अच्छी लग रही थी। और देखिए ये हो गए हमारे बाल गोपाल जी तैयार। अब इनको हम झूले में बिठा लेंगे। तो देखिए मैंने अपना पूरा झूला भी सजा लिया है भगवान का। मैंने सारी सजावट यहाँ से फूलों से की है। आप अपनी इच्छा अनुसार सजावट कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फूलों से सजाया है, क्योंकि फूलों से सजाने का एक ये होता है कि मतलब बहुत अच्छी खुशबू आती है पूजा में, और माहौल बहुत ही ज़्यादा सुगंधित हो जाता है। और भगवान को फूल बहुत पसंद आते हैं। भगवान को क्या, हम सभी को फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये हो गई हमारी झूला तैयार। अब हम इसमें भगवान जी को विराजमान करेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है झूला। और ये झूला मैंने मंदिर के अंदर ही लगाया है। तो भगवान को क्या मोर पंख बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैं झूले में मोर पंख भी लगा दूँगी। अगर आपके पास हैं तो आप लगा दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूजा करनी है। अगर पूजा में कोई सामान अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ श्रद्धा की बात होती है। अगर आपको श्रद्धा से आप जो भी काम करोगे ना वो पूरी तरह से सफल होता है। तो देखिए ये तैयार हो गई। यहाँ पे रख दी मैंने बांसुरी। भगवान को ना बांसुरी बहुत ज़रूरी होती है इस पूजा में चढ़ाना। इस दिन आज बांसुरी भी बजाई भी जाती है और बहुत शुभ होता है आज बांसुरी बजाना। तो मैंने आज भगवान को बांसुरी भी चढ़ा दी है। और देखिए ये रख रही हूँ, यहाँ पर रख रही हूँ मैं भगवान के खिलौने। ये छोटे छोटे से खिलौने हैं मेरे घर पर, तो मैंने छोटे छोटे खिलौने रख दिए। आपके घर पर जो भी खिलौने हो छोटे छोटे तो आप रख दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। जो बच्चों के खिलौने आते हैं ना, खुनखुना वगैरह आते हैं, वो रख दीजिए। मेरे यहाँ पे ये खिलौने थे तो मैंने ये रख दिए हैं। और खीरा ज़रूर चढ़ाया जाता है इस पूजा में। मैंने आपको पहले भी बताया इस पूजा में आप खीरा ज़रूर चढ़ाएं। यहाँ पे मैंने एक फल और चढ़ा दिया है। 2 ही फल चढ़ाए जाते हैं भगवान को, तो आप अपनी इच्छा अनुसार चढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये तैयारी हो गई भगवान की। अब हम भगवान की आरती करेंगे। देखिए खिलौनों के साथ भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं आरती की तैयारी। अब हम भगवान की आरती करेंगे। भगवान की आरती करने के बाद हम बांसुरी बजाएंगे। तो बस आरती हो गई है, अब बजाएंगे हम बांसुरी। तो बस बांसुरी बजाने के बाद लगाएंगे हम भगवान का भोग। और भोग को आप ध्यान से देखिए कि भोग में हमें क्या क्या बनाना है। काफ़ी लोगों को भोग की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि जन्माष्टमी के दिन क्या भोग बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या बनाया। ये है माखन और मिश्री है, और ये है धनिया की पंजीरी। आटे की पंजीरी बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती जन्माष्टमी पर, धनिया की पंजीरी बनाई जाती है। मेवा का पाग है, पंचामृत है और फल है। फल को मैंने अनार के जो दाने होते हैं वो निकाल के रखे हुए हैं। तो देखिए ये है, और बीच में रखी हुई है तुलसी। सारे भोग में हम तुलसी डालेंगे, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते। ठाकुर जी को का जो भोग होता है उसमें तुलसी डाली जाती है जब भी भगवान जी भोग लगाते हैं। और भगवान जी पर तुलसी भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तुलसी भी चढ़ा दी है और देखिए भोग भी लगा दिया है। और तो देखिए इसी तरह आपको भोग लगाना है। आपको
आपको ये चीज़ें कंपलसरी बनानी है। इसके अलावा आप जो भी आपकी इच्छा है आप उस हिसाब से अपना भगवान का जो भोग है वो बना सकते हैं। आपकी श्रद्धा के हिसाब से जितने भी आप पकवान बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और फिर उसके बाद झुलाऊँगी मैं भगवान को झूला। भगवान को भोग लगाने के बाद झूला ज़रूर झुलाया जाता है। तो देखिए इस तरह आपको अगर गीत आते हैं भगवान के तो आप गीत गाते हुए भगवान को झूला झुलाएं तो और भी अच्छा लगता है। मतलब गीत गाते हुए भगवान को झूला झुलाओ तो बहुत अच्छा लगता है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।